जिस सद्गुरु ने हमें सब कुछ दिया है उनका धन्यवाद करना क्यों ज़रूरी है, उनका शुक्र है कहना क्यों ज़रूरी है। हम आज इसी पे चर्चा कर रहे हैं। यह सत्संग सुखमनी साहिब की छठी पौड़ी से लिया गया है। गुरु साहिब कहते हैं, जीव जिस प्रभु की कृपा से हम 36 प्रकार के रसीले भोजन करते हैं, हमें चाहिए कि उस प्रभु की याद हमेशा हमारे मन में बनी रहे। हम अपने शरीर पर तरह तरह के सुगंध लगाते हैं, हमें चाहिए कि हम उसी सद्गुरु की, उस परमात्मा के नाम की याद में बैठें। जिस प्रभु की कृपा से हम सुंदर और सुखदायक घर में निवास करते हैं, हमें चाहिए कि हम सदा अपने मन को उनके नाम के साथ जोड़ के रखें। जिन सद्गुरु की कृपा से हम अपने परिवार के साथ सुखी रहते हैं, हमें चाहिए कि हम आठों पहर उस परमात्मा को, उस सद्गुरु के नाम को ना विसारें। जिनकी कृपा से हमें अनेक तरह की खुशियाँ मिलती हैं, रसीले भोग प्राप्त होते हैं, हमें चाहिए कि हम हमेशा ही अपने सद्गुरु का ध्यान करें, उस नाम को जपते रहें। गुरु साहिब कहते हैं कि हे जीव, जिसकी कृपा से तू अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है, उन सबको छोड़कर तू अन्य वस्तुओं का लालच क्यों करता है। जिनकी कृपा से हम सुख की सेज पर सोते हैं, हमें चाहिए कि हम आठों पहर अपने मन को उस प्रभु के यशगान में लगाए रखें। जिस प्रभु की कृपा से हमें हर जगह मान सम्मान मिलता है, हमें चाहिए कि हमारी जिह्वा पर हमेशा उस सद्गुरु के नाम का वखान रहे, हमेशा अपने सद्गुरु के नाम को हम जपते रहें। जिस सद्गुरु की कृपा से हम धर्म का पालन करते हैं, सफलतापूर्वक उस परम ब्रह्म परमात्मा का सदैव हम ध्यान रखें। गुरु साहिब कहते हैं, यदि तुम उस प्रभु का ध्यान रखोगे, उस गुरु के नाम का सिमरन करते रहोगे, तो उसकी दरगाह में तुम्हें सम्मान प्राप्त होगा, तुम्हें शोभा प्राप्त होगी, तुम उस वैकुंठ के घर पहुंचोगे जिसे सचखंड कहते हैं। गुरु साहिब के उपदेश देते हैं, जिस हरि की कृपा ने हमें सुंदर सुंदर निरोग शरीर प्राप्त हुआ है, हमें चाहिए कि हम उस प्यारे के साथ अपनी सदा लिप जोड़ के रखें। जिनकी कृपा से जो हम अनेक भूल करते हैं और वो उन्हें माफ़ कर देते हैं, उन पे पर्दा ढक देते हैं, उस हरि का हमें हर वक्त गुणगान करना चाहिए। हमारे अनगिनत पाप हैं, अनगिनत हमारे अवगुण हैं, हमारे सद्गुरु, हमारे परमात्मा हमारे उन पापों से हमें मुक्ति दिलाते हैं, हमारे उन पापों को ढक देते हैं। ऐसे परमात्मा की, ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना कर हमें हमेशा ही उनके नाम की कमाई करते रहना चाहिए। गुरु साहिब कहते हैं, मन तू श्वासों श्वास उस परमात्मा का गुणगान कर, उस नाम का सुमिरन कर, जिसकी कृपा से हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को दुनियावी काम धंधों की बजाय उस प्रभु की याद में बिता। जिस प्रभु की कृपा ने हमें सुंदर सुंदर आभूषण पहनने को मिलते हैं, शरीर पर सुंदर श्रृंगार करते हैं, उसका नाम जपने में हम आलस्य क्यों करते हैं। हे मन, तू आलस्य क्यों करता है। जिसने सब कुछ दिया, जिसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, जब उसी की बारी आती है तब तू आलस्य कर जाता है। ऐसा क्यों करता है हे मन। जिसकी कृपा से हमें घोड़ों हाथियों की सवारी प्राप्त हुई है, तरह तरह के घर में हमारे कारें हैं, तरह तरह के और साधन हैं, ये सब मिलने के बाद हम उसी को भूल जाते हैं। उस प्रभु को, उस सद्गुरु को कभी नहीं विसारना चाहिए। उसकी कृपा हमारे लिए बहुत बड़ी है, इसीलिए उसके नाम का सुमिरन करना भी हमें ज़रूरी है।
जिनकी कृपा से हमें घर जायदाद मिली है, धन दौलत प्राप्त हुई है, घर परिवार मिला है, उस प्रभु का सदा हमें मन में ध्यान करना चाहिए। हे मन, उन प्रभु को ध्याओ, वो सद्गुरु के नाम को हमेशा ही ध्याओ, सद्गुरु के स्वरूप को ध्याओ, अपने ध्यान को सद्गुरु के ध्यान के साथ जोड़ के रखो, सद्गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखो। हमें उठते बैठते चलते फिरते सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए, सद्गुरु का जो नाम मिला है उस सद्गुरु के नाम को जपना चाहिए। वो कहते हैं जीव जिसकी कृपा से हम बहुत सारे पुण्य दान करते हैं, हमें चाहिए कि उन पुण्य दान के साथ साथ उस परमात्मा का ध्यान रखें। जिसकी कृपा से हमें श्रेष्ठ आचार व्यवहार मिला है और ये सब कुछ करने में हम सफल हुए हैं, हमें चाहिए कि श्वासों श्वास और उस परमात्मा की, उस सद्गुरु की याद हमारे दिल में बनी रहे। कहते हैं जिसकी कृपा से हमें ये सुंदर रूप प्राप्त हुआ है, हमें ये सद्गुरु की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है, इसलिए सद्गुरु के नाम को विसारना गलत है। उस अनुपम नाम का सुमिरन जितनी बार किया जाए उतना अच्छा है। उनकी कृपा की श्रृंखला बहुत बड़ी है, इस लोक से लेकर उस परलोक तक उनकी श्रृंखला ही है। जो नाम को जपेंगे वो इस लोक में भी और उस लोक में भी हर जगह उनकी उन्नति ही होगी। गुरु साहिब उपदेश देते हैं जिसकी कृपा से तेरे कान सुंदर नाद सुनते हैं, जिनकी कृपा से तू सुंदर प्रकृति को देखता है, जिसकी कृपा से तेरी रसना, तेरी जिह्वा मीठे बोल बोलती है, जिनकी कृपा से तेरे हाथ पांव चलते हैं, जिनकी कृपा से तू सब कार्यों में सफल होता है, जिनकी कृपा से तू परम गति प्राप्त कर सकता है, जिनकी कृपा से तू सहज सुख में समा सकता है, उस प्रभु को त्याग कर किसी दूसरे के साथ प्रीति क्यों लगाता है? तू गुरु की कृपा से गफलत की नींद से जाग जा। गुरु की कृपा को छोड़कर जो गफलत की नींद में सोया है उससे जाग जा। सब कुछ तो तुझे सद्गुरु ने ही दिया है। नाम मिलने से पहले तेरी हस्ती ही क्या थी, थोड़ा ध्यान तो कर। गुरु घर से जुड़ने के बाद ही तो तुझे सब कुछ मिला है। कान सुंदर नाद सुनते हैं, सुंदर प्रकृति देखते हैं, जिह्वा मीठे मीठे बोल बोलती है, हाथ पांव चलते हैं, जो कार्य करते हैं उनमें सफल होते हैं, परम गति प्राप्त होती है और उस प्रभु को त्याग कर दूसरों के साथ प्रीति करता है, उससे बड़ा अपराध क्या होगा? हे मन, जिस प्रभु की कृपा में तू संसार में प्रसिद्धि प्राप्त की है, नाम मिलने से पहले तुम्हें जानता ही कौन था, और जानते भी थे तो तुम्हारा आदर सम्मान कौन करता था? जिस प्रभु की कृपा से तुझे संसार में प्रसिद्धि मिली है, तुझे मान सम्मान मिला है, उसी सद्गुरु को तूने विसार दिया है क्यों? हे मूर्ख मन, तू सदा उसका जाप कर, उस नाम को जप, जिनकी कृपा से तेरे सारे कार्य पूर्ण होंगे और होते हैं। तू उसे सदा हाजिर नाजिर जानकर उनकी आराधना कर, उनकी पूजा कर, उनकी भक्ति कर, और उनकी पूजा, उनकी आराधना, भक्ति केवल उनके नाम का सिमरन ही है और क्या है। तू सदा सद्गुरु के दिए गए नाम के साथ मगन रहे। जितना भी हो इस नाम का प्रचार करो, नाम का सुमिरन भजन करो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और क्या है। नाम का सुमिरन वही करता है, नाम का सुमिरन वही करता है जिससे प्रभु कराना चाहता है। तो हमें ऐसे आचार व्यवहार करनी चाहिए, हर वक्त ऐसी सोची करनी चाहिए जिससे हमारे सद्गुरु हमें भी नाम के सुमिरन में लगाए रखें, अपने साथ जोड़ के रखें, जिससे हम संसार की माया से दूर रहें। हरि स्वयं अपने गुणों का गान करवाता है हमसे, और वही उनका गान कर सकता है जिससे सद्गुरु खुद करवाना चाहते हैं। प्रभु की कृपा से ही जीव को ज्ञान प्राप्त होता है और हमें हुआ है। प्रभु की कृपा से ही हृदय में कमल खिलता है
जब प्रभु प्रसन्न होता है, गुरु प्रसन्न होता है, तब वह हमारे मन में बस जाता है, हमारी आत्मा में बस जाता है और हमें उसके बाद और कुछ नहीं दिखाई देता। और प्रभु की कृपा से ही जीव को और हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हुई है। हे प्रभु, सब खजाने, सब कुछ आपकी दया से ही प्राप्त हुआ है। कोई भी अपने आप कुछ नहीं ले सकता, ना कुछ बना सकता है। हे नाथ, जिधर तुम स्वयं लगाना चाहते हो जीव को, उधर ही जीव लगता है और उधर ही वो कुछ बना पाता है। हमारे अपने हाथ की कोई बात नहीं। इसीलिए भाई, मैं आप सभी से ये विनती करता हूँ कि हमें सद्गुरु ने सब कुछ दिया है, अच्छा परिवार, अच्छा धन दौलत, अच्छी सेहत, अच्छा देश। तो हमें चाहिए कि हम सद्गुरु का शुक्र अदा करें। हमें चाहिए कि उस परमात्मा का धन्यवाद अदा करें। शुक्र है दाता तेरा, शुक्र है, शुक्र है। तो इस तरह शुक्र करने का सिर्फ एक ही आधार है कि जो सद्गुरु ने हमें नाम दिया है, हमें चाहिए कि उस नाम का दिन रात सुमिरन करें। अपने ख्याल को नाम के साथ जोड़ के रखें। जैसे भी अपनी लिप सद्गुरु के याद के तारों के साथ जोड़ के रखें। यही हमारे लिए सद्गुरु का संदेश है। यदि कुछ मिलना है हमें तो मिल के रहेगा, सद्गुरु हमें वो जरूर देंगे। यदि कुछ नहीं मिलना है और हम दिन रात उसके पीछे भागते रहे तो वो हमें नहीं मिलना है और ना मिलेगा। सद्गुरु चाहते हैं कि तुम उनकी उंगली पकड़कर, यानी उनके द्वारा दिए गए नाम की उंगली पकड़कर इस संसार की माया को पार कर जाओ, इस संसार रूपी सागर को पार कर जाओ। इसलिए सद्गुरु के नाम की कमाई करना जरूरी है। देखो, गुरु के नाम का प्रचार अपने सत्संग के माध्यम से मैं करता हूं। मैं आपसे सभी से विनती करता हूं कि गुरु के नाम का प्रचार करना अति आवश्यक है। आप भी गुरु के नाम की खुद सिमरन भजन करो और लोगों को भी गुरु नाम का सिमरन भजन करने के लिए प्रेरित करो। जो मैं सत्संग करता हूं, इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। ये भी एक सेवा ही है, ये भी एक सेवा ही है। ऐसा समझकर इसे किया करें। जो कुछ करता है सद्गुरु करता है, परमात्मा करता है, ये कभी ना भूलें। और जो काम सौंपा गया है वो पूरी ईमानदारी के साथ करें। गुरु नाम का सिमरन करें, गुरु नाम का भजन करें, उनका हर वक्त धन्यवाद करें। दिन में, दोपहर में, शाम को, रात्रि को, जब भी समय मिलता है, जब भी सद्गुरु की याद आती है, उनका धन्यवाद करें कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारी बदौलत हो रहा है। मैं तो एक जरिया हूं। बच्चा यदि अच्छे स्कूल में चला गया है